नमस्कार साथियों, यदि कोई चीज़ आपके पास कमी होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है और आवश्यकता उससे अनुसार कुछ ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो लाइफ में मतलब मेंटेन रखना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए कि ना ज़्यादा हो ना अधिक हो। यदि कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। अब देखो दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े देश हैं ना, दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान, ऐसे बड़े-बड़े देश जिनमें इन इस चीज़ की कमी हो रही है तो वह इस कमी को लेकर परेशान है। और भारत जैसा बड़ा देश इसमें अधिक मतलब बहुत ज़्यादा है, इसमें अति हो गई है कोई किस चीज़ की, तो वह इसको लेकर परेशान है। तो चाइना, जापान और ये मतलब ये देश है ना, ये तो कमी के कारण परेशान है और भारत ज़्यादा के कारण परेशान है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जो जनसंख्या प्रजनन है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। जो जापान, चाइना और दक्षिण कोरिया इसमें लगातार घट रही है और भारत में लगातार बढ़ रही है। तो इसको कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो गई है ये। और ये मतलब भारत तो अलग ही लेवल पे जा रहा है जनसंख्या को लेकर, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सरकारें रोक रही है, कानून बना रही है कि ताकि जनसंख्या काबू में आए, पर भारत के लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ताकि मतलब ये काम करके कहीं चढ़ाई करेंगे ना किसी उस पे, राज्य पे या किस पर जो इस काम में लगे हुए हैं, मतलब इतनी तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। और इसकी जो चाइना, जापान और कोरिया है, ये इनकी लगातार कमज़ोर होती जा रही है और मतलब जनसंख्या बहुत, मतलब ये बहुत परेशानी में आ चुके हैं। दक्षिण कोरिया की बात करूँ ना मैं, तो प्रजनन की दर काफ़ी गिर गई है और यह गिर के अनुमान लगाया जा रहा है दक्षिण कोरिया की भाई दो ये 2100 में, अभी तो 2000 चल रहा है, 2100 में आने आने तक मतलब दक्षिण कोरिया की आबादी बिल्कुल आधी हो जाएगी। मतलब अभी 100 है ना जनसंख्या उसकी, तो मतलब 2100 में उसकी मतलब घटकर 50 हो जाएगी, इतनी तेजी से गिर रहे हैं। और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं दक्षिण कोरिया के लोग कि इतनी तेजी से हमारी जनसंख्या गिर कैसे रही है। दुनिया में अगर सबसे कम प्रजनन दर है ना, वह दक्षिण कोरिया की है और इससे ये देश काफ़ी परेशान है और इससे मतलब उठाने की भी काफ़ी कोशिश कर रहा है, पर ये उठने का नाम नहीं ले रही। और टॉप की बात करूँ कि जनसंख्या प्रजनन दर सबसे टॉप किसकी है, तो वो आप जानते हो किसकी है। भारत इसमें किसी को आगे आने नहीं देगा, क्योंकि सबसे कमज़ोर किसकी है, ये दक्षिण कोरिया की है। और सबसे आगे किसकी है, भारत की है। तो भारत के लोग तो नेक्स्ट लेवल पे ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे इतना। अब देखो ये इस जनसंख्या मतलब प्रजनन दर कम हो रही है, तो दक्षिण कोरिया को डर किसका लग रहा है कि यदि कम हो जाएगी, हमारी जनसंख्या नहीं रहेगी, तो उसको लुप्त होने का, अपने देश को लुप्त होने का डर है कि कहीं हमारे देश से हमारे लोग ही गायब हो जाएंगे, तो हमारा देश कैसे बचेगा, वहाँ की संस्कृति कैसी रहेगी, उनको कौन आगे बढ़ाएगा। जैसे एक देश का कल्चर होता है, संस्कृति होती है, उसका ज्योग्राफिकल होता है और वहाँ पे पलने वाले लोग ही उस देश की संस्कृति के साथ रहते हैं। यदि बाहर का कोई जाएगा तो वह अपनी संस्कृति को लेके जाएगा और अपनी संस्कृति को ही बढ़ाएगा। तो कहीं न कहीं कोरिया चाहता है कि हमारे लोग ज़िंदा रहे और ये अपने देश की संस्कृति को बचा पाएँ। और इसके मैं बात करूँ तो पिछले साल ही ये कहीं कोशिश कर रहे हैं कि बढ़े, 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 पर बढ़ना तो छोड़ो दूर की बात, वह 8% फिर गिर गई दक्षिण कोरिया की। और गिरते ही ये सरकार टेंशन में आ गई काफ़ी। मतलब दक्षिण कोरिया की जनसंख्या की बात करूँ ना, तो प्रेजेंट टाइम में 51 मिलियन है, 51 मिलियन है, तो 2100 में जाते-जाते ये मतलब 5 करोड़ के समथिंग है और 2100 में जाते-जाते ये 2.5 करोड़ रह जाएगी। यह जनसंख्या काफ़ी कम है और यह बढ़ने के बजाय मतलब जैसे साल-साल बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए, तो बढ़ना तो छोड़ो, ये आधी हो रही है घट के, तो कहीं न कहीं सरकारें प्रॉब्लम में आ गई। और दुनिया की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह है कि 6 में से 1 महिलाएँ बांझपन का शिकार है दुनिया में। अगर मैं भारत की बात करूँ ना, तो आप आस-पास नहीं देखते होंगे कोई, आपके मतलब गाँव में या रिश्तेदारों में कोई एक आदमी होगा जो बांझपन का शिकार होगा, पर भारत में ये शिकायत नहीं मिलती है, पर विश्व में काफ़ी ज़्यादा है। और ये कोरियाई जिनमें ये प्रजनन दर कम हो रही है ना, उन देशों में ये ज़्यादा मिलता है, तो कहीं न कहीं सरकारें टेंशन में होती है। दक्षिण कोरिया की सरकारें काफ़ी खर्चा भी कर रही है इसको लेकर कि कहीं न कहीं हमारी ये प्रजनन है, ये का दर बढ़े-बढ़े प कहीं खर्चा कर रही है, कहीं योजनाएँ निकाल रही है। और एक तरफ भारत है हमारा देश, वह इस पर कानून बना रहा है कि जनसंख्या कैसे तो रुके, हमारे रुकने का नाम नहीं ले रही है। संसद में हमारे मोटे भाई अमित शाह वह कानून बना रहे हैं और बोल रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं और लगातार ये काम कर रहे हैं। तो यह तो खर्चा कर रही है और अब भारत सरकार ने ना जुर्माना ना लगा दे कि जो भी अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा, 2 से ज़्यादा करेगा, तो उस पर मैं जुर्माना लगा दूँगा। तो भारत इससे काफ़ी परेशान है, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो। क्योंकि बढ़ेगी तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी भारत के लिए और जनसंख्या घटेगी तो इन देशों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर जाएगी। अब देखो मैं बात करूँ ना इसकी प्रजनन की, तो 2.1 होना चाहिए। अगर दक्षिण कोरिया को अपनी जनसंख्या मेंटेन रखनी है तो प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए, 2.1, पर इनकी गिरकर अभी 2023 में 0.68 हो गई है और अभी गिरकर और भी ज़्यादा गिर जाएगी। और जो इनका मेन सिटी है, राजधानी है, उसमें तो अभी प्रजनन दर आधी हो चुकी है, 0.55 मतलब 0.55 हो चुकी है, तो ये कहीं तेजी से गिर रही है। और जो इनके मेन शहर है ना, उनमें तो गाँवों में तो फिर भी मेंटेन है, पर जो मेन शहर है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी से जनसंख्या गिर रही है। तो कहीं न कहीं ये है। अब देखो
इस पर दक्षिण कोरिया ने रिसर्च भी किया है कि कारण क्या है, आखिर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहा है, फिर भी हमारी जनन नहीं उठ पा रहे हैं, हमारे लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो उनमें कहीं डेटा निकल के आया, उसमें ये डेटा निकल के आया कि जो रोज़गार है, वह लोगों को नहीं मिलने के कारण यह प्रजनन दर काफ़ी कम हो रही है, लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। अब भारत में ये उल्टा है, जो भी लोग बेरोज़गार है, उसके मतलब उसके बच्चे ज़्यादा होते हैं, मतलब जो रोज़गार है उसके तो 1 है या 2 है, और जो बेरोज़गार है, जो कुछ नहीं करता, उसके 5-6 होते हैं भारत में। इससे उल्टा और एक ये निकल के है कि आवास, जिन बच्चों में आवास की कमी होती है, दक्षिण कोरिया की बात कर रहा हूँ कि आवास की कमी होती है, तो वहाँ पर भी बच्चे नहीं होते। तो यहाँ पर अलग सिस्टम है भारत में, जहाँ भी मतलब बड़ा बंगलो गाड़ी है, वहाँ पर 1 या 2 मिलेंगे, और जो झुग्गी-झोंपड़ी है और ये फुटपाथ पे होते हैं, उनके 5-5, 10-10 होते हैं, और ये एक झुग्गी में से 10-10, 5-5 निकल के आते हैं। तो यह तो भारत की रिपोर्टों के, भारत और कोरिया की कंपैरिज़न करें ना, तो बिल्कुल उल्टा है। देखभाल की बात करें भाई, देखभाल के कारण भी भारत में देखभाल के कारण जनसंख्या में कमी आई है। प्रजनन, हमारे भी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, और कोरिया में ये रेट ज़्यादा है, भारत में इतनी ज़्यादा नहीं है। और मैं बात करूँ ना भाई, कोरिया की सरकार इतना खर्चा कर रही है, तो कितना खर्चा कर रही है ताकि लोग बच्चे पैदा कर पाए? तो खर्चे की बात करूँ ना, 260 ट्रिलियन कोरियाई करेंसी होती है, उसमें यह योजनाओं के तहत लोगों को बांटा जाता है। डॉलर में बात करूँ मैं, तो 270 बिलियन का खर्चा कर चुकी है, और भारत सरकार खर्चा तो दूर की बात है, यहाँ पर कानून बना रही है ताकि लोग काबू में आ सके और हमारी जनसंख्या मतलब मेंटेन हो सके। इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिले, पर यहाँ के लोग मान नहीं रहे और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो, ये अमित शाह जो कानून बनाते हैं, तो ये कानून तो बना रहे हैं, पर एक गालियाँ भी निकालते होंगे कि रोकने का नाम नहीं ले रहा है, या इनको पालूँगा कैसे मैं? इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? तो कहीं न कहीं लोग बोलते ही होंगे कि जीडीपी आप सँभालो, जनसंख्या हम सँभाल लेंगे। आप जीडीपी को लगातार बढ़ाओ, हम जनसंख्या को लगातार बढ़ाएँगे। हम दिन-रात मेहनत करेंगे, मतलब दिन में तो क्या मेहनत करेंगे, रात को ही मेहनत करेंगे ताकि हमारी जनसंख्या बढ़ सके। अब देखो, जो चाइना था ना, जो बोलता था कि एक टाइम था इसका, जो जनसंख्या में एक बादशाह बना हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंस था, वो आज डिप्रेशन में आके खड़ा हुआ है कि हमारी जनसंख्या लगातार, इसकी प्रजनन घट रही है, तो इसका समस्या क्या है? जापान डिप्रेशन में आ चुका है और कहीं इसकी दिक्कतें खड़ी हो चुकी है जनसंख्या को लेकर, तो ये जापान जैसे और चाइना जैसे लोग जो जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे थे, आज वो डिप्रेशन में आ गए और भारत धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम की दिक्कत है। मैं चाइना की बात करूँ तो 2022 में प्रजनन दर इनकी 1.9 पर पहुँच गई थी, और ये काफ़ी कम है, मतलब एक महिला एक बच्चा पैदा कर रही है, और जापान में भी यही सेम कंडीशन है कि एक महिला एक बच्चा पैदा कर रही है। जापान में मतलब आप ये बात कर लो कि जापान में शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जन्म लेता ही बच्चा मर जाता है। तो इसकी समस्या अब ये न है ही नहीं, भाई जापान में पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, या मतलब मेडिकल की कमी है, पर कहीं न कहीं लोगों में ही कमी है, उनकी जेनेटिक्स में कमी है, या उनके माहौल में, ज्योग्राफी में कमी है, इसलिए जो शिशु मृत्यु दर है वह काफ़ी ज़्यादा है। वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि लो भाई टेक्नोलॉजी या उसके कारण ज़्यादा मर रहे हैं जापान में। नहीं, जापान में भरपूर अस्पताल भी काफ़ी है, और वहाँ पर पैसे भी बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि पैसे से बचाया जा सकता। वह वहाँ पर जेनेटिक्स की वजह से या ज्योग्राफी की वजह से वहाँ पर जो बच्चे हैं वह जीवित नहीं रह पा रहे। मैं भारत की बात करूँ तो भारत में कितनी प्रजनन दर है, भारत की भी आपको पता होनी चाहिए। तो भारत अभी सरकार काफ़ी कानून बना रही है, और कहीं बार सतर्क कर चुकी है, कहीं बार पॉलिसी ला चुकी है कि भारत में बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, और आप 2 के ही रीति-रिवाज रखो, और भारत ये मेंटेन करके भी चल रहा है। भारत में प्रजनन दर 2.05% है, मतलब एक महिला 2 बच्चे पैदा कर रही है। तो ये कहीं न कहीं हमारी सरकार जो योजना लाती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, उसके अनुसार ही भारत चल रहा है, तो भारत काफ़ी अच्छे मेंटेन कर रखा है। तो भारत के लिए तो मतलब ये प्रॉब्लम है कि कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भुखमरी की समस्या ज़्यादा पैदा हो जाएगी, उनका रहन-सहन, पालन-पोषण में प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये जो कोरिया है, चाइना है, जापान है, ये इस प्रॉब्लम में है कि घट जाएगी तो हमारा मतलब देश का अस्तित्व गायब ना हो जाए, हमारे लोग गायब ना हो जाए, तो ये लुप्त होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा चिंता सता रही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है।